प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आप सबों के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो हम मसीही जीवन में हम सबों को आवश्यक है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मसीह में मेरे प्रियो, आज हम मसीही आचरण जो हर एक मसीही को मसीही जीवन व्यतीत करने के लिए किस प्रकार की आचरण करने की आवश्यकता है, अपने जीवन को कैसे व्यतीत करने की आवश्यकता है, उन सारी बातों को आज परमेश्वर के वचनों के माध्यम से हम सीखने पाएंगे। आइए प्रियो, हम लोग मसीही आचरण को हम कैसे सीख पाएंगे, इसके संबंध में हम परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं। आज इन मसीही आचरण को हमने 5-6 भागों में हमने बांटा है कि हम लोग किस प्रकार से मसीही आचरण कर सकते हैं। पहला पॉइंट हमने लिया है परमेश्वर पर विश्वास करना। उसके बाद परमेश्वर का भय मानना। तीसरी बात है परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर का अनुयायी बनना, परमेश्वर का आज्ञाकारी होना, परमेश्वर में आनंदित होना। इन सारी 6 बात हमारे एक मसीही जीवन में, मसीही आचरण में होना चाहिए, मसीही व्यक्ति के जीवन के आचरण में होना चाहिए। हम इन्हीं बातों को हम क्यों होना चाहिए, इन सारी बातों को हम परमेश्वर के वचन से हम आज देखेंगे। पहला वचन हम लोग देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 उसका 22 पद। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 उसका 22 पद में इस प्रकार से लिखा है, प्रियो, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। एक मसीही व्यक्ति के लिए, एक मसीह को जो पाना चाहता है, मसीह के साथ जीना चाहता है, उसको प्रभु यीशु मसीह सिखाता है कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मेरे मसीह में मेरे प्रियो, आज आपके लिए, मेरे लिए यह कितना आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं आज हम सबों को सिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। और ये एक महत्वपूर्ण विषय है, एक महत्वपूर्ण आचरण है आपके लिए, मेरे लिए, क्योंकि आज हम मसीह को ग्रहण किए हैं। हम अगले वचन देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 उसका 1 पद में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि एक मसीही व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण विशेषता है, महत्वपूर्ण आचरण है। हम सबों को ये जीवन में मसीही को ग्रहण किए हैं, तो हमें मसीही जीवन को जीने के लिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना अति आवश्यक है। 11 पद में, इसी यूहन्ना समाचार का 11 पद में भी हम पाते हैं, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं कि वह पिता में है, और इन बातों को हमें विश्वास करने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह वह कोई एक अलग व्यक्ति नहीं है, पर वह परमेश्वर पिता के में ही होकर इस संसार में आए हैं मेरे प्रियो। और पिता मुझ में है, अर्थात उसमें पिता निहित है। पिता और पुत्र कोई अलग व्यक्ति नहीं, परंतु वो एक सिक्के के 2 पहलू के समान हैं। जिस प्रकार हम जानते हैं कि एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार पिता पुत्र में निहित है और पुत्र पिता में निहित है। नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पिता के अनुग्रह से जो काम आज लोगों के बीच में करते हैं,
उन सारी बातों के द्वारा ही उसको विश्वास करो कि इन्होंने अंधों को आंख दिया, लंगड़ों को चलने की सामर्थ्य दी, रोगियों को चंगा किया, लकवे से ग्रसित व्यक्ति को उन्होंने चंगा किया, और यहाँ तक कि मुर्दों को, मृत लाजर को, जो 3 दिन से वह कब्र में पड़ा हुआ था, उसको भी उन्होंने आवाज देकर उसको जीवित किया मसीह में मेरे प्रियो। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को देखकर हमें प्रभु यीशु मसीह को और परमेश्वर को विश्वास करने की आवश्यकता है। आज यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि जो लाजर को, मृत लाजर को जिला सकता है, आज क्यों ना मुझे वह चंगा कर सकता है, क्यों ना मुझे इस कठिन परिस्थितियों में मुझे निकाल सकता है, क्यों ना मुझे आज हरेक मेरे जीवन की हरेक विषम परिस्थितियों से मुझे निकाल सकता है। बिल्कुल निकाल सकता है मेरे प्रियो, क्योंकि उनके कामों को जब हम देखते हैं तो वह बड़े भयानक भयानक काम किए हैं जो एक सामान्य मनुष्य के लिए असंभव है। प्रभु मेरे प्रियो 12 पद में कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। यहां सच शब्द 2 बार आया, मतलब प्रभु यीशु मसीह जोर देकर कहना चाहता है कि कोई ये झूठा सच नहीं है, परंतु ये सचमुच में वह सच है कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा। प्रभु यीशु मसीह विश्वास दिलाना चाहता है कि मैं जो काम करता हूं, मैंने जो मृतकों को जिलाया, मैंने जो अंधों को आंख दिया, मैंने जो लंगड़ों को पैर दिया, उससे भी बड़े बड़े काम आज वह करेगा। पर कब? जब वह प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, जब वह पिता परमेश्वर पर विश्वास करेगा। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए एक द्वार खोल दिया है, एक अवसर दिया है कि यदि हम उस पर विश्वास करेंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह से भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। मेरे प्रियो, बड़े आनंद और हर्ष होने की विषय हम सबों के लिए कि परमेश्वर हमारे लिए, हम पापियों के लिए एक अवसर दिया है कि हम उससे भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे जीवन में, हमारे आचरण में विश्वास होना अति आवश्यक है। दूसरा पॉइंट हम लोग चाहेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय मानना। यह मसीही जीवन की एक बहुत बड़ी विशेषता है। परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करना। हम लोग वचन देखेंगे सबोपदेशक अध्याय 12 उसका 13 पद। सबोपदेशक अध्याय 12 उसका 13 पद। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मेरे प्रियो, आज एक मसीही व्यक्ति का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर का आज्ञा पालन करना, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को ढालना, ये आपका और मेरा कर्तव्य है। मेरे प्रियो, आज हम हमारे गले में क्रूस टांगकर, आज हम बपतिस्मा लेकर हम अपने आप को लोगों के सामने एक मसीही व्यक्ति प्रकट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज यही सिखाता है मेरे प्रियो कि क्योंकि मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करे, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चले, परमेश्वर की आज्ञाओं पर जीवन व्यतीत करे। यह परमेश्वर की इच्छा है, और जो उस पर जीवन व्यतीत करना चाहता है उसकी मेरे प्रियो कर्तव्य है। आज हम सबों को, एक जो मसीही जीवन व्यतीत करना चाहता है, वे सारे लोगों को आज हमें परमेश्वर की भय में जीना है, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रभु में मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर का भय मानता हूं?
क्या आप आज परमेश्वर के भय मानते हैं? क्या आज प्रार्थना में जब बुलाया जाता है तो क्या आप प्रार्थना में अगुवाई करते हैं? क्या वचन पढ़ने में आप तत्पर हैं? क्या परमेश्वर की संगति में जाने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं? यदि मेरे प्रियो आज नहीं, यदि हमारे जीवन में इसका उत्तर नहीं है तो हमें जरूरत है, हम मसीही आचरण से कहीं दूर भाग रहे हैं, हम मसीही आचरण से दूर जा रहे हैं और हमारे जीवन में मसीही आचरण नहीं है, यह मसीही आचरण नहीं है। आज मैं आप सबों को चेता देना चाहता हूं कि मसीही आचरण जीने के लिए हमें परमेश्वर के पर विश्वास करना है, परमेश्वर के वचन का भय हमारे जीवन में दिखना चाहिए। जो आज्ञा परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यम से दिया है, वह बात हमारे जीवन में, मेरे चरित्र में झलकना चाहिए। यदि मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं तो मेरे जीवन में मसीही आचरण नहीं है। आज अपने आप को तुलना करें। आइए प्रियो, हम लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे, परमेश्वर से प्रेम करें। हम लोग व्यवस्था विवरण अध्याय 6 उसका 5 पद को देखेंगे। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 उसका 5 पद, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति से प्रेम रखना। मेरे प्रियो, यह भी एक मसीही आचरण का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या आज मैं अपने परमेश्वर यहोवा को अपने सारे मन से, अपने सारे जीव से, अपनी सारी सामर्थ्य और शक्ति से, क्या मैं आज परमेश्वर को प्रेम करता हूं? मुझे आपको चिंतन करने की आवश्यकता है कि यह एक मसीही जीवन की एक बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी आचरण है। मेरे प्रियो, यदि इस प्रश्न का उत्तर यदि नहीं आता है, तब हमें सोचने और चिंतन करने की आवश्यकता है। प्रभु मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा है कि हम सारे मन से, सारे धन से, सारे तन से और सारी सामर्थ्य से परमेश्वर को प्रेम करें। क्योंकि मत्ती रचित समाचार अध्याय 22 उसके 37 पद में भी लिखा हुआ है कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और सारी बुद्धि से प्रेम रख। जब एक व्यक्ति, एक धनी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न करता है कि प्रभु, हे स्वामी, हे रब्बी, मैं स्वर्ग राज्य जाने के लिए क्या करूं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम आज्ञाओं को पालन करो। तब वह जवाब देता है कि मैंने बचपन से ही सारी आज्ञाओं को पालन किया है। तब प्रभु यीशु मसीह कहता है, सारी बातों को, सारे संपूर्ण मन से, तन मन धन से, अर्थात तुम अपनी सारी संपत्ति को बेचकर परमेश्वर कंगालों को बांट दो और अपने परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करो। वह व्यक्ति निराश होकर चला जाता है। मेरे प्रियो, आज हमें ऐसा नहीं होना है। आज हमें ऐसा नहीं होना है। यह भी एक मसीह आचरण का बहुत महत्वपूर्ण आचरण है कि हमें यदि धन की जरूरत है तो हमें धन देना है, मन की जरूरत है तो हमें मन देना है, सामर्थ की जरूरत है तो हमें सामर्थ को, परमेश्वर के प्रेम को हम कलीसियाई जीवन में, मसीही जीवन में हमें प्रकट करने की आवश्यकता है। नहीं तो प्रियो, हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से चूक जाएंगे। हम लोग चौथा विशेषताएं या तो चौथा आचरण हम लोग देखेंगे, परमेश्वर का अनुयायी बनना। परमेश्वर का अनुयायी बनना। इफिसियों, हम लोग इसके लिए रेफरेंस वचन देखेंगे। इफिसियों की पत्री अध्याय 5 उसका 1 पद में लिखा है, इसलिए प्रियो, बालकों के समान परमेश्वर का अनुसरण करो।
मेरे प्रियो, हम एक छोटे बालक को जब वह चलना सीखता है तब वह हमारे उंगली पकड़कर वह चलता है। और हम प्रियो, हम जब जैसे जैसे काम करते हैं वह हमारे आचरण को देखकर वह भी उस प्रकार का कार्य करने की कोशिश करता है। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि तुम भी इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुसरण करो। परमेश्वर के सारे आचरण का, सारे व्यक्तित्व का हमें अपने जीवन में उसके समान हमें आचरण करना है। अनुयायी बनने का तो यही तात्पर्य है। हम उसके वचनों, हम अपने आप को मसीही कहते हैं तो हमारा जो विशेषता दिखाने का ये होना चाहिए कि हम परमेश्वर के गुणों को हमारे जीवन में हम दूसरों को प्रकट करें। यही तो अनुयायी है। मेरे प्रियो, पतरस अपने पत्री वचन में कहता है, पहला पतरस अध्याय 1:5 में, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी पवित्र बनो, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। मेरे प्रियो, हमारा बुलाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह, और वह पवित्र है। पतरस हमें सिखाना चाहता है कि जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने चाल चलन में पवित्र बनो। हाँ मेरे प्रियो, पवित्र का तात्पर्य ये है कि हमें दूसरों से अलग, जैसा संसार जीवन जीता है वैसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। संसार का जीवन है लड़ाई झगड़ा करना, संसार का जीवन है व्यभिचार करना, संसार का जीवन है ईर्ष्या द्वेष करना, संसार का जीवन है हत्या करना, संसार का जीवन है हड़िया दारू पीना या बुरी संगति करना, तमाम प्रकार की बुरी बातें हैं। मेरे प्रियो, संसार के जीवन से अलग रखना ही पवित्र है। परमेश्वर अपने आप को पवित्र रखा है और आज वचन हमें सिखाता है कि जैसा तुम्हारे बुलाने वाला, जैसा तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मसीह होने के लिए, मसीह जीवन व्यतीत करने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि वह पवित्र है, इसलिए तुम्हें भी पवित्र होने की आवश्यकता है। तुम्हें भी सांसारिक जीवन से अलग होने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, क्या आज हम अपना जीवन को हम सांसारिक जीवन के समान व्यतीत करते हैं, या हम अपने जीवन को अलग करके, संसार के जीवन से अलग कर हम एक पवित्र परमेश्वर के जीवन के समान क्या आज हम जीवन जीते हैं? हमें सोचने और विचार करने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के समान पवित्र और निर्मल होने की आवश्यकता है। 5वां पॉइंट है परमेश्वर का आज्ञाकारी होना। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 14 उसके 21 पद में लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। मेरे प्रियो, हम प्रेम की परिभाषा जानते हैं। एक दूसरों से लगाव, एक दूसरों का सम्मान करना, एक दूसरों की आज्ञाओं का पालन करना, एक दूसरों की इच्छाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करना, यही तो प्रेम है। यही तो प्रेम है। मेरे प्रियो, एक प्रेमी और एक प्रेमिका हर एक परिस्थितियों में एक दूसरों के बातों को हम शेयर करते हैं। हम जानते हैं आज जवान जीवातियों के जीवन में जब एक दूसरों से प्रेम करते हैं तब हर एक परिस्थितियों को जानना चाहते हैं, अपने प्रेमिका के, अपने प्रेमी प्रेमिका के जीवन के हर एक घटनाओं को जानना चाहता है, और प्रेमिका अपने प्रेमी के जीवन के हर एक घटनाओं को जानना चाहता है। आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम करता है। एक कंडीशन दिया हुआ है, जो मेरे आज्ञाओं को मानता है वही मुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर कहता है। आज मैं कहूं
कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ मेरे प्रियो, और मैं उनकी आज्ञाओं को तोड़ता हूँ, विश्रामवार को पवित्र नहीं मानता, और मैं परस्त्रीगामी हूँ, या मैं चोरी करने वाला हूँ, या मैं झूठी गवाही देने वाला हूँ, मैं ईर्ष्या करने वाला हूँ, मैं मूर्ति पूजक हूँ, या परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के अपने पड़ोसियों को प्रेम नहीं करने वाला हूँ, अपने माता पिता का आदर करने वाला नहीं, तो मैं एक झूठा मसीही हूँ। मैं एक झूठा मसीही हूँ मेरे प्रियो। इसी प्रकार का जीवन हमारे जीवन में आज यही दिखाई देता है, हम सबों के जीवन में। इसलिए आज यह वचन हम सबों को आगाह करना चाहता है, यह वचन आज हम सबों को सिखाना चाहता है। परमेश्वर की आज्ञाओं, यदि मेरे प्रियो हम प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, तो हम उसके आज्ञाओं को माने और तभी हम उससे प्रेम करते हैं। और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरे पिता भी प्रेम रखेगा। मेरे प्रियो, हम यदि परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो हमारा पिता भी परमेश्वर पिता भी हमसे प्रेम करेगा। और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो व्यक्ति मेरे आज्ञाओं को मानेगा वह मुझसे प्रेम करता है, और मैं उससे प्रेम करता हूं, और मेरे पिता भी उससे प्रेम करेगा, और मैं उसके जीवन में मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वह स्वयं हमारे जीवन में वह प्रकट करेगा। मेरे प्रियो, आज हम सबों को एक पुनः अवसर मिलता है, एक नए जीवन के द्वारा, एक मसीही जीवन के द्वारा। यदि इन सारी बातें हमारे जीवन में घटी कमी है तो हम सुधारें। छठवां पॉइंट है परमेश्वर में आनंदित होना। हबक्कुक 3:12, हबक्कुक की किताब जो पुराना नियम में है, अध्याय 3 उसका 12 में लिखा है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। मसीह मेरे प्रियो, हबक्कुक किताब को जब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि वहां पर कलीसिया मसीह जीवन, जो मसीह को ग्रहण कर चुके थे, उनके लिए कितना सतावा का जीवन था। जो परमेश्वर को मानने वाले थे उनको कितने सताहट हो रही थी। तो भी आज हबक्कुक अपने वचन में कहता है कि तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा, आनंदित और मगन रहूंगा। मेरे प्रियो, जब हम संसार में देखते हैं, जब अपने राज्य में देखते हैं मसीही लोगों के खिलाफ परसिक्यूशन हो रहा है, ताड़ना हो रही है, तो हमें बड़े आनंद होने की आवश्यकता है और परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की स्तुति और महिमा करने की आवश्यकता है। हमें हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम सबों को परमेश्वर का इस प्रकार का सताहट होता है। तो मेरे प्रियो, आज हमें आनंद होने की आवश्यकता है। हमारे लिए आनंद का विषय है, क्योंकि जो प्रभु के नाम के कारण दंड का खाता है उसका नाम स्वर्ग के राज्य में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, आज हम सब अपने आप को मसीह कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं, तो हमें आज ये आचरण हमारे जीवन में होना चाहिए। पहला है परमेश्वर पर विश्वास करिए, दूसरा है परमेश्वर पर भय मानिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर का अनुयायी बनिए, परमेश्वर का आज्ञाकारी बनिए, परमेश्वर में सदा आनंदित रहिए। यही तो चाहता है परमेश्वर पिता हम सबों से। मेरे प्रियो, आज का यह संदेश आप सबों के जीवन में आशीष का कारण ठहरने पाए। इस आशा और विश्वास के साथ यह छोटा संदेश प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को समर्पित करते हैं।
प्रभु हम सबों को बहुतायत का आशीष दे। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।